जीने का आधार है, ये मेरे जीने का आधार है, ये मेरे लिए मेरे जीवन से भी अनमोल है। इसमें से होकर आज मुझसे बात कर, तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, मेरी आत्मिक समझ को खोल दे। आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लेकर आऊं और कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को मेरे जीवन से चुरा ना सके, यीशु के नाम से मांगते हैं। ये 4 लड़कियां वहां बीच में इस जगह में हालेलुया। आज हम विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। बोले अपने पड़ोसी से, आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। क्या तुझ में विश्वास है? फिर से पूछे उससे, क्या तुझ में विश्वास है? विश्वास के साथ पूछे, क्या तुझ में विश्वास है? क्या तुझे लगता है तेरी गवाही बनने जा रही है? तो अपने विश्वास में बना रहे, क्योंकि सचमुच आज तेरी गवाही बनने जा रही है। आमीन, आमीन। आज बहुत से लोगों को ये शक होता है कि मेरा विश्वास कम है। बहुत से लोग अपनी गवाही नहीं ले पाते। बहुत से लोगों के जीवन में कोई बरकत नहीं होती, क्योंकि विश्वास के वो सोचते हैं कम होने के कारण हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। जब कोई वचन से बात करता तो अनपढ़ कहता है, तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे विश्वास है, पर मैं अनपढ़, मुझे विश्वास नहीं है। तू तो पढ़ा लिखा है इसीलिए तुझे विश्वास है। और जब कोई ज्ञान की या पवित्र आत्मा प्राप्त किया जन बात करे तो लोग ये कहकर वहां पर उसार देते हैं कि तुझे तो ज्ञान है, तुझे तो पवित्र आत्मा मिल गया, तुझको तो इतना बड़ा विश्वास है। और कोई लोग अपनी बीमारी को बड़ा कहते हैं, अपने विश्वास से अपनी गरीबी को बड़ा कहते हैं, अपनी समस्या को बड़ा कहते हैं। वो सोचते हैं हमारे अंदर विश्वास कम है, इसी कारण ये बीमारी नहीं जा रही। हमारे अंदर विश्वास कम है, इसी कारण ये हमारा काम नहीं हो रहा। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको वचन को पढ़ना है। जब आपको कोई बीमारी सताए तो इस बाइबल में उसका उत्तर है। पर यदि आप उत्तर को नहीं जानते तो आप अपनी बीमारी को ही बड़ा कर कर रखेंगे, आप अपने हालात को ही बड़ा कर कर रखेंगे, क्योंकि आपको वचन के बारे में पता नहीं है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन हर एक हालात से बड़ा है। और जब आप उसे रिलीज करेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, तब वो वचन आपको विश्वास दिलाएगा कि सचमुच वचन ही सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ों की भीड़ चर्च में आती है और उसमें से कुछ गिने चुने लोग आगे निकलकर गवाही देते हैं। कुछ इस चीज से घबरा जाते हैं कि मैं कैसे गवाही दूंगा, मैं क्या कहूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करूंगा। वो कम विश्वास कर कर कि मुझ में विश्वास कम है, मुझ में हया कम है, वो अपनी गवाही नहीं देते। यही कारण है कि शैतान ने उन्हें बेवकूफ बना रखा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। आपको वचन का ज्ञान रखना है, क्योंकि जब आप वचन को जानेंगे तब आपको कोई भी हालात इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, नामुमकिन नहीं लगेगा। वो आपको पता होगा कि वचन में इसका तोड़ है, इसका जवाब है, इसका इंतजाम है, इसके लिए भी कोई रास्ता है। पर जब आप किसी रास्ते को, किसी इंतजाम को, किसी बड़ी बात को नहीं जानते, तब क्या होता है, शैतान आपको लगातार
एक नरक की दलदल में खींचता रहता है, और वो तब तक खींचता है जब तक आप मर ना जाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम वचन को सुनो, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। वचन सुनने से कैसे विश्वास बढ़ेगा? 12 साल की रोगन ने सुना। तुम ज्यादा से ज्यादा वचन को सुनो। 12 साल की रोगन ने सुना, उसने पढ़ा नहीं था, उसने सुना। जब तुम ज्यादा संगतें अटेंड कर कर, ज्यादा कलीसिया की बड़ी मीटिंगें, छोटी मीटिंगें अटेंड कर कर आते हो, तुम्हें वचन सुनाया जाता है। यहाँ पर अनपढ़ पढ़ा लिखा हर एक जन वचन को सुनता है और उसको वचन का पैरामीटर समझ आता है, उसे गहराई समझ आती है। तब उसका अंदर का वो छोटा सा बीज जो विश्वास का है वो बढ़ता है। उसे तेल, उसे पानी, उसे छांव, उसको खाद मिलती है और वो पनपना शुरू हो जाता है। तो जैसे आज का वचन आप सुनेंगे, आप वायदा करें परमेश्वर से कि आप रोज बाइबल पढ़ेंगे। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर वायदा करें। जो अनपढ़ है वो कहे कि मैं रोज बाइबल के वचन को सुनूंगा। परमेश्वर, मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा। जब आप ये वायदा कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपसे वायदा कर रहा है कि तू सच को जान और सच तुम्हें आजाद कर देगा। आज जो आपके ऊपर बंधन है, जो दिखाई भी नहीं देते, आज आप सोचते हैं हम तो आजाद हैं, पर आपके ऊपर शैतान ने बंधन डाले, सोचों के, विचारों के, डर के, पाप के, ख्यालों के, बुराई के। तो आपको वो नजर नहीं आते, पर वो बंधन आपको बांध कर रखते हैं। वो बंधन आपके उस बीज को ना तो पानी मिलने देते, ना छांव, ना धूप, ना खाद। इसी कारण वो बीज वहीं का वहीं रुका है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा कि मेरा वचन एक बीज है। क्या है? एक बीज है। अगर वो बीज है तो वो पेड़ भी है, उसकी टहनियां भी हैं, उसकी पत्तियां भी हैं और उस पर फल भी है। अगर वो बीज आप अपने अंदर लेते हैं तभी वो अपनी शाखाओं को निकालेगा, कलियों को निकालेगा, फल को निकालेगा, और तब आप उसकी इच्छाओं को, उसके फ्रूट को ले पाएंगे और अपने जीवन में ताकतवर रहेंगे। हालेलुया। आज हमें विश्वास के बारे में जानना है। कितने लोगों को लगता है कि मेरा विश्वास कम है? हालेलुया। क्या जब प्रभु बांट रहा था तो आप में कम बांटा उसने? जब प्रभु बांट रहा था, क्या आप प्रभु के बांटने पर, जब एक माँ अपने बच्चों को टुकड़े बांटती है तो वो कम ज्यादा करती है, तो आपको क्यों लगता है कि आपका विश्वास कम है? हालेलुया। जब हम रोमियो की किताब उसके 12:3 में देखते हैं तो वहां पर लिखा, पहली बात, अपने विश्वास, आपका विश्वास बनाकर रखना है। अपना विश्वास बनाकर रखना है। तो रोमियो 12:3 में लिखा है, जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं तो जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। जब हम रोमियो 12:3 में देखते तो वहां पर लिखा, मैं ते सभी जन, परमेश्वर ने आपको विश्वास बांटा है, इसीलिए कभी भी विश्वास पर शक नहीं करना। बोले अपने पड़ोसी, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास पर ही बहुत से वादे किए हैं और वो वादे का पक्का परमेश्वर है। और जब उसने वादा किया तो वो पूरा करना भी जानता है। वो जरूर आपके जीवन में पूरा करेगा, पर आपको करना क्या है? आपको अपने विश्वास को परखना है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, मेरा विश्वास है। आमीन। आपको ये बात याद रखनी है कि आपका आमीन और हालेलुया और तारीफ परमेश्वर को महिमा देती है और आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार करती है। पर जब आप बात को सुन ही रहे होते हैं पर आप आमीन नहीं कहते, तो वो बात आई तो होती है आपके पास पर वो पूरी नहीं होती। इसलिए आपको जरूर समझ अपनी सूझबूझ के साथ बैठना है कि जब परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसा बोला जाए जो आपके लिए फायदेमंद है, तब आपने आमीन कहकर उसे रिसीव करना है। और जहाँ तारीफ की बात हो रही तो आपने तारीफ भी करनी है। हालेलुया। तो जब हम रोमियो के 12:3 में देखते हैं तो वहां पर लिखा, मैं ते उस किरपा तो जेड़ी मैनू दान होई तुहाडे विचों हरेक नू आखदा हां कि ओ अपने आप नू जिंदा चाहुंदा है, जिन्ना चाहुंदा है उस नालों वध ना समझे, सगों सुरत नाल समझे। जेकर परमेश्वर ने मिण के हरेक नू नेचा वंड दित्ती। की करके? मिण के, नाप के। परमेश्वर ने नाप के अपनी कलीसिया नू हर तरह दे हर एक जन नू नेचा वंड दित्ती, विश्वास बांट दिया। विश्वास क्या कर दिया? तो आपने कैसे कहा कि मुझ में कम है? परमेश्वर ने तो बराबर बांटा। और जब परमेश्वर ने बराबर से मिनती कर कर आप में बांट दिया तो आप विश्वास करें, आप में बराबर विश्वास है। क्या है? आप सभी में बराबर विश्वास है। पर जब आप वचन नहीं पढ़ते तब वचन का ज्ञान ना होने के कारण आपका विश्वास कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर हो जाता है। वो कम नहीं होता। बोले अपने पड़ोसी को, विश्वास कम नहीं होता। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम में राई के दाने के समान विश्वास हो तो कह दे इन पहाड़ों को ये उखड़कर समुद्र में जा गिरे। क्योंकि परमेश्वर को पता है, वो जानता है कि आप में बराबर विश्वास है। आप सभी में बराबर विश्वास है। पर जब हालात बुरे आ जाते हैं, आपको गुप्त पाप सताने लगता है, आपको गरीबी सताने लगती है, आप पर लोगों की बातों का असर होने लगता है, तब विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आज जितने लोग वचन को सुनते और जानते हैं वो लोगों को कहते हैं यीशु जिंदा है, पर जो नया मसीह में है वो दहाड़ के साथ नहीं कह सकता कि यीशु जिंदा है। विश्वास उसके अंदर चाहे पुराने मसीह से ज्यादा हो, भले वो नया मसीह हो, उसके अंदर पुराने मसीह से विश्वास उतना ही होता है। पर वचन का ज्ञान ना होने के कारण वो कह नहीं पाते, गरीबी को कह नहीं पाते कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो गरीबी को नहीं कह पाते क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। पूछे विश्वास क्यों कमजोर है? क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है। और जब आप वचन पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने वचन में लिखी हैं। जब आप वचन को देखते हैं और आपको कोई बीमारी हो जाती है तो जैसे आप वचन पढ़ते हैं तो आपको याद आता है प्रभु ने कहा तुम रोना नहीं, प्रभु ने कहा तुम कमजोर नहीं होना, प्रभु ने कहा कभी बीमारी को मानना नहीं, प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। और जब ये बातें आपको, वो ये वचन आपको याद आते हैं तब आपका विश्वास मजबूत होता है,
वो बलवान होता है और वो आपके हालात के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। यदि आप एक जन को 10 दिन खाना ना दे, रोटी ना दे, तो क्या वो घर के काम कर पाएगा? पर आप रेगुलर एक इंसान को लगातार खाना दे रहे हैं और वो घर का काम कर पाएगा। उसी तरह आपकी लड़ाई परमेश्वर ने कहा लहू और मांस से नहीं है, शैतान और उसकी आत्माओं से, जिसने आपके पति को पकड़ रखा है, उससे गलत आदतें करवाता है, नशे करवाता है, घर में पैसा नहीं देने देता, झूठ बुलवाता है, आपकी पत्नी को, आपकी बेटियों को पकड़ रखा है, वो चुगली करती हैं, वो पाप की ओर जाती हैं, वो फैशन की ओर जाती हैं पाप करने के लिए, वो अलग अलग तरह की गंदगी में जाती हैं, क्योंकि आपको वचन का पता नहीं है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम सच को जानो, क्योंकि शैतान का झूठ है ये कि तुम गरीब मर जाओगे, तुम बीमार मर जाओगे, तुम अनाथ मर जाओगे, तुम्हारा कोई नहीं है। पर परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं तब वचन आपके विश्वास को खाना देता है, पानी देता है, वो ताकत का वो कारण बन जाता है। जब विश्वास से आप वचन को पढ़ते हैं तब वो वचन आपके अंदर से होकर बोलता है प्रभु ने तो ऐसा कहा। जब आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कमजोर थे फास्टिंग के दौरान, तो शैतान ने क्या कहा? क्योंकि शैतान जानता था यीशु कमजोर है, तो उसने क्या कहा? कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए। वो जानता था कि इसके कहने में पावर है, पर वो प्रभु के अंदर शक डाल रहा था कि तू कमजोर है, अब ये पत्थर रोटी नहीं बनेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन को पढ़ रखा था, उसने भी कह दिया मैं इस पत्थर को नहीं कहूंगा कि तू रोटी बन जा, क्योंकि इंसान निरा रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचनों से भी जीवित रहता है। और जब शैतान ने उससे कहा कि देख तेरे लिए लिखा है, तो शैतान को यीशु ने भी कहा मेरे लिए लिखा है, तो मैं इन चीजों को क्यों पढ़ता हूं, क्यों परखूं? आपके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि आप राज करेंगे। कलीसिया बोले हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर ने वचन में लिखा कि आप राज करेंगे। क्या करेंगे? क्या आप राज कर रहे हैं? क्या सचमुच आप राज कर रहे हैं? जो झूठ है वो, जो चुगली है वो, जो घरों की चिंता है वो, जो गरीबी है वो, यदि आप राज कर रहे तो ये चीजें आपके ऊपर राज क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको वचन की समझ नहीं है। आज हर एक जन सोचता है, आज कितने जन संडे चर्च नहीं आए और वो सोचते हैं कि आज की कमाई हमें बहुत दिन खाने को मिलेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि 6 दिन में पूरा नहीं पड़ा तो 7वें दिन में भी पूरा नहीं पड़ेगा। आपके पेट में दर्द, आपकी आंखों में दर्द, सूजन, आपको कोई रोग हो गया, आपका चर्च आने का मन नहीं कर रहा है, ये क्या है? शैतान आपको वचन से दूर लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। अगर आप वचन को सुनते रहे तो आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी आप शक के साथ प्रार्थना करते हैं कि शायद काम बन जाए, शायद ये प्रॉब्लम चली जाए, शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए, शायद मेरा पति सुधर जाए, शायद ये गंदी आदत मुझसे छूट जाए, ये गुप्त पाप मुझसे छूट जाए। पर जब आप लगातार संगति में आते हैं तब आप वचन को जानते हैं और जो शायद वाला होता है, कमजोर वाला विश्वास होता है, वो मजबूती में बदल जाता है। और जब आप मजबूत विश्वास के साथ बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ों को कह दे, वो भी हिलकर समुद्र में जा पड़ेंगे।
हालेलुया। अपने लोगों को सुधारना बंद करें, अपने लोगों को नसीहत देना बंद करें, उनके साथ झगड़ा कर कर चर्चों में से रुकना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में चमत्कार देगा। परमेश्वर ने तो बराबर बांट दिया है, पर आप हालातों को देखकर कमजोर हो रहे हैं। अपने अंदर इतना वचन को भर लो, इतना भर लो कि जब एक प्रॉब्लम आए तब आपके पास 4 बातें वचन में से उसे सुनाने के लिए हो। आप 4 बातों से उत्तर दें उसे, और वो प्रॉब्लम ये पूरा विश्वास कर ले कि मेरा रुकना यहाँ पर असंभव है, मुश्किल है। वो तुरंत बीमारी, वो झगड़ा, वो कलेश, वो गरीबी, वो बार बार बेइज्जती, बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, अपने आप के द्वारा, वो सारी नाप धराइयां खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम से। परमेश्वर ने आपको बराबर विश्वास दिया। कहें अपने पड़ोसी को, परमेश्वर ने आपको बराबर विश्वास बांटा है। अपने विश्वास को मजबूत कर, अपने विश्वास को तब तक वचन से मजबूत कर जब तक वो हो ना जाए। अपने विश्वास को मजबूत कर, वचनों को इतना सुन, संगतियां इतनी अटेंड कर कि तुम्हारा विश्वास 100% हो जाए। अगर आप वचन नहीं पढ़ सकते तो आप संगति अटेंड करें, क्योंकि जब संगति में वचन सुनाया जाता है तब वो आपके जीवन में बहुतायत का कार्य करता है। आपको वचन पढ़ते नींद आती है, आपको वचन के समय बहुत से काम याद आ जाते हैं, आपको वचन के समय वो गैस का दूध, वो परसों लेने वाले पैसे याद आ जाते हैं। तरह तरह की बातें शैतान आपके मनों में डालता है और आप वचन से उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सच को जानें, क्योंकि सच आपको सुंदर बनाएगा, आपको अभिषेक बनाएगा, आपको पावरफुल बनाएगा, आपको बरकत वाला बनाएगा, आपको एक पूरा इंसान बनाएगा। हालेलुया। पर जब आप वचन से दूर रहते हैं तो आपको बीमारी बड़ी लगती है। अपना नशेड़ी पति, भाई, अपने बच्चे बड़े लगते हैं कि ये कभी नहीं छूटेंगे। आपको अपनी आदतें जो गंदी हैं, जो शैतान के द्वारा गुप्त दी गई हैं, आप उन्हें बड़ा समझते हैं। पर जैसे आप वचन को जानते हैं, आपको वो चीजें शून्य लगने लग जाती हैं, वो छोटी लगने लग जाती हैं, और छोटी चीजों से आप, छोटी प्रॉब्लमों से आप आसानी के साथ लड़कर, फाइट कर कर जीत जाते हैं। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? अपने हाथों को हिलाएं, कहें तुझे बराबर विश्वास दिया गया है। वचन के पानी से उसे मजबूत कर, देखना तेरी गवाही है, चमत्कार तेरे पास है। और जब हम देखते हैं मत्ती 14:22, मत्ती के 14 उसके 22 वचन में, नंबर 2, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें हर हालात में। आपको परीक्षा में डालकर परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करता है। दूसरी बात, परमेश्वर पर आप भरोसा रखें हर हालात में। परमेश्वर आपको परेशानियों में डालकर आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब आप पर परेशानी आती है तब ये ना सोचे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने मूसा के विश्वास को बढ़ाना था तो उसको अलग तैयारी में ले गया, उससे मजदूरी करवाई, भेड़ों को चरवाया, उसने बहुत से काम किए मूसा ने 40 साल। जब यूसुफ को परमेश्वर ने विश्वास में मजबूत करना था तो यूसुफ को बेच दिया गया था। यूसुफ ने बहुत सी मजदूरी करी, वो कैद खाने में रहा क्योंकि उसका विश्वास मजबूत हो रहा है।
जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, बीमारी आती है, तब आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धर्मी जन पर मुसीबत आएगी पर वो पड़ा नहीं रहेगा, अपने विश्वास के कारण वो जीत जाएगा। आज अन्य जाति के लोगों पर बीमारी आती है और वो उसी में मर जाते हैं, परेशानी आती है उसी में मर जाते हैं, पर जब भी मसीह लोगों पर ऐसा हालात आता है तो वो गवाही के साथ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, वो गवाही के साथ खड़े हो जाते हैं और वो बताते हैं, मुझे टीबी हुआ था, मुझे कैंसर हुआ था, मुझे वो लुमेरिया हुआ था, मुझे थायराइड हुआ था और आज मैं मसीह की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर ने आपको गवाही दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें रोना, उसको कोसना बंद करें। परमेश्वर चाहता है कि तुम वचन के नजदीक जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम वचन के करीब जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जब वचन को जानोगे, जब वो बीमारी बार बार भी अटैक करेगी तो तुम उसके साथ फाइट करने वाले हो जाओगे। पर जब तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब क्या होगा, वो शैतान तुम्हारे साथ बीमारी से फाइट करेगा, झगड़ों से फाइट करेगा, नशों से फाइट करेगा, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे विचारों से, गुप्त पाप से तुम्हारे साथ फाइट करेगा और तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम जीत नहीं पाओगे। वो तुम्हें नशा देगा, वो तुम्हें गलत संगति में ले जाएगा, पर तुम जीत नहीं पाओगे। पर यदि तुम वचन को जानोगे तो तुम कहोगे, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। ऑलरेडी वो है, पर जब आप अंगीकार करेंगे तब शैतान को पता चल जाएगा कि इनका विश्वास मजबूत है। हम देखेंगे मत्ती की किताब 14 के 22 में, मत्ती की किताब 14 के 22 में यहां पर लिखा है, ਉਹਨੇ उस वेले चेलियां ਨੂੰ तैगीद कीता कि जद तिकर मैं भीड़ ਨੂੰ विद्या ना करा, तुसी बेड़ी उत्ते चढ़ के मेरे तो पहला पार चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, तुम पार जाओ। हो सकता है आपको परमेश्वर कह रहा हो, तुम इस परीक्षा से पार जाओ। तुझसे शैतान पाप करवाता है, तू इससे पार जा। चोरी करवाता है, तू इससे पार जा। ये बीमारी तुझे आ गई, तू इससे पार जा। और आपका मन ना हो, आपका मन ना हो। चेलों का मन नहीं था, पर प्रभु क्या कह रहा है, तुम मुझसे पहले पार जाओ। और जब आप तरह तरह की परेशानी में डलते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको बुखार हो, आप नहीं चाहते कि आपका कोई जन नशेड़ी हो, आप नहीं चाहते कि कहीं आपकी गरीबी हो, पर परमेश्वर क्या कहता है, इन चीजों से पार जाओ। क्या कहता है? इन चीजों से पार जाओ। क्या प्रभु ने कह दिया ये नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा था चेलों को कि तुम 5000 को खिलाओ, पर चेलों ने क्या कहा, प्रभु हम नहीं खिला सकते। तो क्या 5000 ने खाना नहीं खाया था? खाया था। उसी प्रभु ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम्हारी सारी बीमारियां, सिर के बालों से लेकर पैरों की तलियों तक जितनी है सभी खत्म है। तो क्या ये नहीं होगा? क्या ये नहीं होगा? होगा। जब ये होगा तो कहते क्यों नहीं है? जब ये होगा तो क्यों नहीं कहते? प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? होगा। पर आप कमजोर विश्वास के साथ इस वर्ल्ड को नहीं ले सकते। आप मजबूत विश्वास के साथ
इस चमत्कार को लेने पाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा क्या कहा चेलों से, तुम पार जाओ। आज मैं कहती हूँ अपनी बीमारी के पार जाओ, अपनी गरीबी से पार जाओ, आप अपने हालात से पार जाओ, अपने उन नशेड़े हालातों से पार जाओ, अपनी वो कश्मोकश के सवालों से, वो मन में आने वाली सोचों से पार जाओ, क्योंकि आप एक यरीहो की दीवार को पार करेंगे। बीमारियों के पार आपके लिए आनंद है, आपके लिए बरकत है, आपके लिए आशीषें हैं, आपके लिए छुटकारे हैं, आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, पर पार जाना है। क्या करना है? कहें अपने पड़ोसी को, अगर मन नहीं है पार जाना है। प्रभु ने कहा है और जरूर होगा। आपको पार जाना है, आपको स्वर्ग जाना है और ये होगा ही होगा। और जब हम देखते हैं इसके 23 में, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੇੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ पौन सामने दी सी। हो सकता है आप डर रहे हो, मुझे तो ये बीमारी आ गई, मुझे तो ये नशा लग गया, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, मेरे तो ये बच्चे कैसे हो गए। आप डर रहे हो क्योंकि हालात आपके सामने बड़े हैं। पर याद रखें परमेश्वर ने क्या कहा था? पार चलो। क्या कहा था? अगर आपके ऊपर दुख आया है, सुख भी जरूर आएगा। आपके ऊपर परीक्षा आई है तो आप खरे भी जरूर निकल जाएंगे। आप पाप में हैं तो आप पवित्रताई में भी जरूर चलेंगे। आप पर धूप आई है तो छाया भी जरूर आएगी, गरीबी है तो अमीरी भी जरूर आएगी। आज आप मुश्किल में हैं तो आपके लिए रामदायक समा भी आएगा। पर आपको पार जाने का लक्ष्य भूलना नहीं है। प्रभु ने क्या किया? प्रार्थना की। आपको वचन पढ़ना है। इस महीने आपको ये दिया गया है कि भेद है, ये आपको याद रखना है कि आप स्वर्ग जाना है, और ये हालात आए हैं तो ये चले भी जाएंगे। अगर ये समा आया है तो ये बीत भी जाएगा, पर आपको पार स्वर्ग में जाना है। बोले अपने पड़ोसी को, आपको स्वर्ग में जाना है। हाँ, आपने स्वर्ग में जाना है। जब आप ऐसा बोलेंगे अपने मुश्किल हालात में, तब आपका विश्वास मजबूत होगा, और उस मजबूत विश्वास चट्टान के साथ जो बीमारी टकराएगी चूर हो जाएगी, जो गरीबी टकराएगी वो चूर हो जाएगी, जो आपके नशेड़ी के ऊपर नशे वाली आत्मा टकराएगी, दुष्ट आत्मा टकराएगी, वो चूर हो जाएगी। क्योंकि प्रभु के पीछे में ये लिखा है कि ये पत्थर जिस पर गिरेगा उसे चूर कर देगा, और जो कोई इस पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। तो आपका जब विश्वास मजबूत चट्टान के नाम मानित होगा, तब जो कुछ उससे टकराएगा उसे चूर होना होगा यीशु के नाम से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैंने तुझे राज करने वाला बनाया है। आप में विश्वास की कमी नहीं है, पर जब आप हालातों को देखते हैं तब आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, तब आपका विश्वास डगमगाने लग जाता है, तब आप वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रेयर करना बंद कर देते हैं, और तब आपके विश्वास की वो चट्टान एक पतली सी दीवार में बदल जाती है, जिसे शैतान टकरा रहा है और उसका नाश हो रहा है। गरीबी टकरा रही है, नाश हो रही है। कोई भी नशा टकरा रहा है, वो नाश हो रहा है। पर आपको अपने विश्वास के उस बीज को चट्टान बनाना है, ताकि जो उसके साथ टकराए, टच करे उसे, वो चूर हो जाए। आपको चर्च में विश्वास मजबूत कर कर बैठना है कि आज मेरी गवाही है। भविष्यवाणी किसी के लिए भी हो, पर आपने
अगर वो आपको चाहिए तो आपने रिसीव करनी। आपका पति सुधरने जा रहा है यीशु के नाम से। मैंने बोला आपके घराने के जितने टेढ़े मेढ़े लोग शैतान कर रखा है, जितने शैतान ने टेढ़े मेढ़े लोग कर रखे हैं, जो आपको बोलियां मारते हैं, जो आपको मेने देते हैं, आपको देख रहे कि कब गिरे, वो सारे सुधरेंगे यीशु मसीह के सामने। मेरा परमेश्वर आपके घराने के ऊपर इसी महीने एक बड़ा बदलाव देगा यीशु मसीह के सामने। और जिस बच्चे को लेकर आप डरते हैं, कहें विश्वास के साथ, वो बच्चे इस महीने में बड़ा बदलाव देखेंगे अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि तेरा विश्वास है तो कह दे इन पहाड़ों को, इन हालातों को, इन बीमारियों को, इन जुओं को, इन दुष्ट आत्माओं को उखड़ो और अंधकार में जा गिरो यीशु के नाम से। परमेश्वर उन्हें उखाड़ कर आपके जीवन से अंधकार में गिराएगा और उन्हें भस्म कर देगा यीशु के नाम से। पर आपका विश्वास होना चाहिए। आपको गंदे विचार आ रहे हैं तो कह दे उन्हें कि मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। आपका नशे करने का मन कर रहा है तो कह दो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप कहेंगे, कहते वही हैं जिनको विश्वास होता है, जो सिर्फ देखने आए हैं, विश्वास नहीं कर रहे, वो कह नहीं पाते। पर जिन्हें विश्वास है वो हिम्मत करते, दलेरी करते हैं और कह देते हैं अपने पाप को, तेरा मेरे जीवन में कोई हिस्सा नहीं है। वो पाप जाएगा। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा अपने स्वप्न में रिलेशन बनते देखते हैं या खुद से रिलेशन बना रहे हैं और वो गलत है, आज वो कह दे ये पाप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आज उस चट्टान वाले विश्वास के साथ कह दे तेरा सारा अस्तित्व खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जो लड़के लड़की अपने हाव भाव पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मिस्टेक हो जाती है, बार बार किसी को प्रपोज करते हैं और फिर सुधर जाते हैं, फिर प्रपोज करते हैं, फिर सुधर जाते हैं, फिर प्रपोज करते हैं, फिर सुधर जाते हैं। वो आज अपने मनों में इस पाप को कहें तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, कोई विचार, कोई ख्याल मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की रचना हूँ। मैं एक अच्छे और अद्भुत कार्य के लिए रचा गया हूँ और मेरा परमेश्वर वही मुझसे करवाएगा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं उस समय अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें और अपने ध्यान को वचन की ओर रखें। शैतान वचन से आपको दूर कर कर कमजोर करना चाहता है। तो जब भी आप पर शैतानी अटैक हो, बीमारी हो, हालात बिगड़ जाएं, अपने आप को वचन में रखो, क्योंकि वचन आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपका विश्वास आपको फतेह दिलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जब हम मत्ती की किताब 14 के 26 में देखते हैं तो वहां पर लिखा, ਅਤੇ ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਬਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਭੂਤ ਹੈ ਅਤੇ डर के दंड उठाई। जब आप अपने हालात को देखते हैं, फर्ज करो कोई नशेड़ी है और आप उसे बहुत नशा करते देखते हैं, तो आप उस नशेड़ी के हालात से डर जाते हैं कि ये मरेगा। जब आपका गरीबी में हाथ चल रहा होता है, प्रभु में आते और शैतान आपको गरीब करता है कि देख तू सत्संग में जाने लग गया, तू यहाँ पर जाने लग गया, तेरा कितना नुकसान हो गया। तो लोग क्या करते हैं, जो वहम और विचार रखते हैं, उनका विश्वास कमजोर होता है और वो गिर जाते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर इतनी तरक्की दे देता है कि वो सोचते हैं कि संडे अगर मैं जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और इस कारण वो चर्च में नहीं आते और उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। शैतान पैसा दिखाता है, उन्हें बरकत दिखाता है कि वो संडे वचन के अंदर ना जाने पाए, क्योंकि जब भी वो वचन के अंदर गए तभी उनका विश्वास मजबूत हो जाएगा। और जितने जुए मैंने नशे के, कर्जे के,
चाहे वो कमाइयां करते वही घूमते रहे, कोई काम ना बने उनका, कोई काम का सिर ना दिखे, उनका मत्था ना दिखाई दे, पर वही घूमी जाए, पैसा 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 पैसा। वो शैतान उन्हें उन्हीं चक्री में घुमाए रखता है और वो कभी भी आजादी की ओर बढ़ नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी सत्संग में आकर, मेरी संगति में आकर खास प्रार्थनाओं में हिस्सा लो, क्योंकि तुम खास बनाए गए हो। इसीलिए जब आपको संडे आना होता है इतनी फाइट होती है। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? तब वो डर गए। डर आपके जीवन में आपके विश्वास को कमजोर करता है, उसे खत्म करता है, उसके साथ फाइट करता है। और ये शैतान का बड़ा हथियार है, डराना। किसी को पाप के कारण डरा रहा है, किसी को चोरी के कारण डरा रहा है, किसी को चुगली के कारण डरा रहा है, किसी को झगड़ों के कारण डरा रहा है। अलग अलग तरह का डर पैदा कर रखा है और उसी डर में वो तुम अपने विश्वास को मरता हुआ देख रहे हो। और जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत सी भविष्यवाणियां होती हैं, तुम्हारा ये काम बनने जा रहा, तुम्हारा ये, पर अंदर विश्वास कमजोर होता है और वो उस पावरफुल खाने को, रोटी को ले नहीं पाता। और जब वो ले नहीं पाता तो तुम ताकतवर नहीं होते। इसीलिए जब तुम लगातार सत्संग में आते हो तो तुम्हारी आत्मा बलवान होती है, तुम्हारा विश्वास बलवान होता है। और परमेश्वर में परमेश्वर के दास कहते हैं तुम्हारा ये काम बनने जा रहा है, कोई भी क्यों ना हो, आप कहते हैं मेरा बनने जा रहा है और आपका बन जाता है। आप गवाही के साथ आते हैं। पिछले संडे सभी चर्च को कहा गया था कि आप गवाही के साथ आ रहे हो, पर जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने विश्वास रखा, जितनों ने कहा सोचा ये मेरे लिए हो रहा है, वो आज टेस्टिमनी देकर गए हैं। जब भी कुछ भी कहा जाता है उसे अपने लिए पूरा महसूस करो, उसे अपने लिए प्राप्त करो, क्योंकि वो आप सभी के लिए, बरकत आप सभी के लिए, आशीष आप सभी के लिए, अनॉइंटिंग आप सभी के लिए। पर आप कैसे विश्वास के साथ उसे प्राप्त कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? कुछ समय पवित्रताई में खड़े हो रहे हैं, फिर पाप में गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं। मजबूत विश्वास आपकी पवित्रताई को भी मजबूत रखेगा। हालेलुया। तीसरी बात, आपका विश्वास डरा हुआ ना हो। हर हालात में कह दे मैं नहीं डरूंगा। हर हालात में कह दे मैं नहीं डरूंगा। हे गरीबी मैं नहीं डरूंगा, हे बीमारी मैं नहीं डरूंगा, हे नशे में नहीं डरूंगा, हे हालात, हे सोच, हे पाप मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए कहा है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर मेरे संग है, मैं नहीं डरूंगा। और जब आप देखते हैं अफिसियों की किताब 1:3 तो वहां पर लिखा है, अफिसियों 1:3 मुबारक होवे साडा प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जे ने मसीह विच स्वर्गी थावां विच सब प्रकार दियां आत्मिक बरकतां नाल सानू बरकत देती है। बोले आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए, सभी के लिए बरकत रखी है। परमेश्वर ने आप सभी के लिए हीलिंग रखी है, छुटकारा रखा है। परमेश्वर ने आप सभी के लिए अनॉइंटिंग रखी है। आप सभी जन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, आप सभी जन बीमारों को चंगा कर सकते हैं, पर आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। चमत्कार से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब भी चमत्कार किया, तो जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत को कहा, वो औरत उसके पीछे भागी चली आती थी कि मेरी बेटी को चंगा कर दे, तो यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए।
आज आप चर्च में कौन सा विश्वास लेकर बैठे हैं कि यहाँ से मैं जाऊंगा मेरा सरकारी काम बन जाएगा, यहाँ से मैं जाऊंगा जो मेरे अधूरे डॉक्यूमेंट्स है वो बन जाएंगे, यहाँ से प्रभु मैं जाऊंगा तो मेरे लिए एक आशीष आ चुकी होगी, प्रभु जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो गुड न्यूज मुझे मिलेगी, प्रभु जब मैं यहाँ से जाऊंगा जिस कारण मैं परेशान हूँ वो हल हो चुकी होगी। कौन सा विश्वास लेकर बैठे हैं? प्रभु ने स्वर्गीय जगहों पर आपके लिए सबों प्रकार की आशीषें रख छोड़ी, पर आप अपनी आशीष से इतने दूर हैं क्योंकि आपका विश्वास पूरा तो है पर कमजोर है। एक कमजोर बच्चे को आप बड़े ताकत वाला खाना नहीं दे सकते, उसी प्रकार प्रभु आपको आशीषें नहीं दे सकता जब तक आप उन आशीषों के लायक नहीं बन जाते। आपको अपना विश्वास मजबूत करना है। प्रभु ने कहा कि तुम्हें अपना विश्वास इतना कर रखना है कि तू बचे और तेरा घराना भी बचाया जाए। आपका विश्वास देख ले कितना बड़ा होना चाहिए। आप उन्हीं किश्तों में उलझे हैं, आप उन्हीं कपड़ों में उलझे, बर्तनों में उलझे हैं, आज करेंगे खाएंगे। अगर आज का पैसा आप बीमारी पर चल जाए, अगर आज का पैसा गुम हो जाए, तब आप कहां से खाएंगे? और परमेश्वर ने कहा शैतान ने जाल बना रखा है, इस झूठ में से बाहर आए। जैसे आप सच को जानेंगे आप इन बंधनों से, इन जुओं से, इन कर्जों से, इन श्रापों से आजाद हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई पाप है और आप दिन रात कमाई कर रहे हैं, उससे आपका पाप दूर नहीं होगा। अगर आप किसी गलत संगति में और दिन रात कमाई कर रहे हैं, इससे भी आपके जीवन में कोई शांति नहीं होगी। पर आप कम कमा रहे हैं और संडे के लिए, प्रभु के लिए, वचनों के लिए, प्रेयर के लिए वफादार हैं, तो आप छोटे में भी बड़ा आनंद रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम से। आप में कोई खूबी नहीं है, पर तब भी लोग आपको सराह रहे हैं क्योंकि आप वचन के पक्के हैं, आप संगति में पक्का जा रहे हैं। आपके ऊपर शैतान विचार तो डाल रहा है, पर आपको वचन का पता है और आप जल्द ही आजाद हो जाते हैं। गरीबी तो डाल रहा है, पर आपको वचन का पता है, आप जल्द ही उस समय को पार कर लेते हैं। पर जितनों को ये नहीं पता कि ये समुद्र कितना लंबा है, वो उसे पार ही नहीं कर पाते, उसे में डूब जाते। तो शैतान आपके लिए समुद्र बनाकर लेकर आता है, बीमारियों का, हालातों का, ख्यालों का, पापों का, गंदे विचारों का। तो आपको पता नहीं है कि आप उससे पार हो जाएंगे, आप उसी में डूबने लग जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। पर जैसे आपको वचन पता होता है, अगर वो शैतान आपके ऊपर परीक्षा डाल भी रहा है, तो आपको पता है कि मैं छूट जाऊंगा, मैं इससे आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है। प्रभु ने क्या कहा कि मैंने सब प्रकार की आशीषें आपके लिए स्वर्गीय जगहों पर रखी हैं। तो आपको अपने विश्वास से स्वर्ग जाना है। या धरती का समय कुछ ही समय का है, यहाँ पर आपका सफर कुछ ही समय का है। मेन बात आपको स्वर्ग जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में सब कुछ पूरा कर रखा है। और जब आप स्वर्ग जाएंगे और जब आप स्वर्ग की आशीषें मांगेंगे, उससे पहले आपका जीवन स्वर्गियों जैसा होना चाहिए। आप परमेश्वर पर बिना शक के विश्वास करें, आप अपने विश्वास का ध्यान रखें, आप अपने विश्वास को मजबूत करें, तब आप उन स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज बहुत से लोग देखते हैं कि एक मामूली से लोग की दिनों में चढ़ाई हो जाती है, वाह वाह हो जाती है, उनमें कोई खूबी नहीं होती, परमेश्वर उन पर आशीष करता है। इसीलिए आप में वो सब कुछ है जो जिस चीज की आपको जरूरत है, पर जरूरत है आपको जानने की कि मुझ में वो ज्ञान है, मुझ में वो बुद्धि है, मुझ में वो समझ है, मुझ में वो ताकत है। ये कब जानेंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन ही है जो आपको आजाद करेगा। जब हम मत्ती के 14 में देखते हैं, उसकी आगे की वर्ष मत्ती के 14 में, वहीं पर परमेश्वर के सामने अगर आप कुछ लेना चाहते हैं
तो आपको विश्वास के साथ जाना है, क्योंकि आपका विश्वास आपको ना उम्मीदी में भी बड़ी जीत दिलाएगा यीशु के नाम से। और जब हम आगे देखते हैं 28 वचन 27, पर यीशु ने झट ओनू आख्या, हौसला रख, मैं हाँ, ना डर। परमेश्वर आपको कहते हैं कि दुख में मत घबरा, हौसला रखो, मैं भी तुम्हारे साथ ही। क्या प्रभु दूर थे? प्रभु साथ ही थे। जब एक झील में तूफान आया, किश्ती डूबने लगी, तो क्या उसमें यीशु नहीं थे? क्या यीशु नहीं थे? हालेलुया! क्या यीशु नहीं थे? तो फिर चेलों को अपनी जान की इतनी फिक्र क्यों? क्या यीशु साथी में नहीं डूबते? साथी में नहीं डूबते? पर जब हालात आपके सामने खड़ा होता है, बीमारी आपके सामने खड़ी होती है, तब आप घबरा जाते हैं कि प्रभु साथ में है, भूल जाते इस बात को। पर प्रभु ने क्या कहा भजनकार में कि दुख के समय में मैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे साथ ही होऊंगा। पर तुम्हें विश्वास के साथ पुकारना है। तुम सभी काम करते हो, पर तुम विश्वास के साथ प्रभु को नहीं पुकारते। अपने मामे को, चाचे को, काके को, सभी को पुकारते, पर प्रभु को नहीं पुकारते। उस भाई ने क्या कहा, मैंने 2 महीने धक्के खाए, यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाया, वहां कागज दिखाया, वहां डॉक्यूमेंट दिखाया, मैं थक गया। तब परमेश्वर ने मेरी आत्मा को खोला और मुझे याद आया कि मैं प्रेयर करवाऊं। इसी प्रकार जब आप अपने हालातों से, नशेड़ियों से, गरीबी से, अपने बच्चों से, अपनी सोच से, अपने पाप से परेशान हो जाते हैं, तो तब क्या करते हैं? आप बैठ जाते हैं और तब आप कहते हैं, कोई जीवता परमेश्वर है, कोई रब है जो मेरे इस हालात से मुझे निकाल दे। तभी वो रब आपका साथ देता है और आप उस चीजों में से निकल आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा? तब यीशु ने कहा, हौसला रखो। आप अपने हौसले को खो देते हैं, अपने दलेरी को खो देते हैं। दुख को देखकर आपको रोना आता है, बीमारी को, गरीबी को देखकर आपको रोना आता है, अपनी अपनी उन नाकामयाबियों पर आपको रोना आता है। पर परमेश्वर ने क्या कहा? हौसला रख, मैं ही हूं, तेरे साथ हूं, मत डर। 28 तद पतरस ने ओनू उत्तर दिता, प्रभु जी जे तू है ते मैनू पानी ते उत्ते आउण दी अपने कोल, पानी दे उत्तों दी अपने कोल आउण दी आज्ञा दे। ओने आख्या, आ। तद पतरस बेड़ी तो उतर के यीशु दे कोल जान लई पानी उत्ते तुरन लग्या। पर पौण वेख के डरिया अते जद डुबन लगा ते चीख मार के बोलिया, प्रभु जी मैनू बचा ले। जब प्रभु आपके साथ होता है, आप मानो आपको बीमारी है, कोई हफ्ता आप बिस्तर पर रहे, पर आपने वचन सुना कि आपकी बीमारी जा रही है, आपकी बीमारी जा रही है, आप चंगे हो रहे, आपने आमीन आमीन कहकर रिसीव कर लिया और सुबह आप उठे, सुबह आप उठ पड़े बिस्तर से और चलने लगे। पर जैसे शाम हुई, आपको याद आया मैं तो बीमार हूं, आपको याद आया मैं तो बीमार हूं। तभी वो बीमारी आपको फिर से जकड़ लेती है, मेरा तो सिर दर्द है, फिर से जकड़ लेती है और आप दोबारा से बिस्तर पर पड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं कैसे अच्छा हुआ था, कैसे मैंने वचन की घोषणा की और मैं चंगा हो गया था। आप भूल जाते हैं कौन सा वचन आपको सुनाया गया, आप भूल जाते हैं। और जब आप भूल जाते हैं तो वही बीमारियां, वही हालात आपको फिर से घेर लेते हैं। पर आपको वचन को याद रखना है, उस वचन के साथ मिलकर रहना है। पतरस ने कहा, यदि तू है, आप कई बार कहते हैं जे कोई जिंदा परमेश्वर है, क्या आपके कहने से वो मुर्दा और जिंदा होता है? वो तो जिंदा ही है। पर जब आप विश्वास के साथ कहते हैं कोई परमेश्वर मेरी मदद करे, तब वो आपकी मदद करता है। पर जब आप शक करते हैं जे कोई परमेश्वर है, तब वो आपकी मदद नहीं करता, क्योंकि आप शक कर रहे हैं। बोले हालेलुया।
जब पतरस ने विश्वास किया तब पतरस यीशु के पास जाने लगा पानी के ऊपर चलकर। क्या कोई इंसान पानी पर चल सकता है? पर वो तो चला क्योंकि उसने विश्वास कर लिया यीशु चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं। सचमुच जब यीशु पार जा सकता है तो आप भी पार जा सकते हैं। पर आपका विश्वास क्या है? पतरस ने फोकस कर लिया, पूरा विश्वास कर लिया यीशु पानी पर चला तो मैं भी चल सकता हूं। यीशु पानी पर चला। आप भी अपने हालातों पर जीत प्राप्त करेंगे जब यीशु ने कर ली है। यीशु के नाम से आप भी अपनी कमजोरियों पर, अपनी बीमारियों पर फतह पाएंगे जब यीशु ने कर ली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, हौसला रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपको कोई बीमारी है, कोई सोच सता रही है, कोई परेशानी है, कोई हालात सता रहा है, कोई मुश्किल सता रही है, कोई बात सता रही है, तो याद रखिए यीशु आपके साथ है। आप पार जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप पार जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। 30 वचन। पर पौन वेग के दरिया अते जद डुबन लगा चीख मार के बोलिया प्रभु बचा ले। जब आप डूबने लगते हैं, मरने लगते हैं, तब चीख मारते और कहते प्रभु बचा ले। वो डूबने के बाद, शक करने के बाद, जब तब भी चिल्लाते हैं तब भी प्रभु आपको हाथ देकर बचा लेता है यीशु के नाम से। आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम से। 31 वचन। तद झट यीशु ने हाथ लम्मा करके ओनू फड़ लिया अते ओनू आख्या हे थोड़े प्रतीत वाले तू क्यों भरम कीता। प्रभु डांट रहा है। विश्वास, किनका विश्वास कमजोर है? एक ही का रह गया, एक का तो बराबर हो गया। आप सभी में विश्वास बराबर है, पर प्रभु ने डांटा कि तूने अपने विश्वास पर शक क्यों किया। जब वो बड़ा काम कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता? जब वो बीमारी से आजाद हो सकता तू क्यों नहीं हो सकता? जब वो मेरे कामों को कर सकता तू क्यों नहीं कर सकता? जब वो भूत निकाल सकता तू क्यों नहीं निकाल सकता? प्रभु ने डांटा उसे। प्रभु आज आपको डांटते हैं। तू क्यों शक करता है? तू विश्वास कर, तेरा पति चंगा होगा, तेरा बेटा चंगा होगा। तू विश्वास कर, तेरे घर में गवाही आएगी। तू विश्वास कर, तू भी सुनेगा, तू भी देखेगा, तू भी चलेगा। तू विश्वास कर, तेरा घराना भी तेरे साथ होगा। तू विश्वास कर, तेरी जॉब बेस्ट होगी। तू विश्वास कर, तेरा करियर बेस्ट होगा। तू विश्वास कर, तेरा घराना टॉप पर होगा यीशु मसीह के नाम से। तेरा घराना नंबर 1 होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारे घर के लोग बड़े चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम हर एक आशीष को प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से। आज जो कुछ शैतान ने तुमसे खो लिया, तुम प्रण कर लो, विश्वास कर लो, वो तुम्हें वापस देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ने कहा पतरस को तूने क्यों शक किया। 32। तद अते जद वो बेड़ी उत्ते चढ़ गए ते पौन थम गई। फिर जेड़े लोग बेड़ी उत्ते सन ओ ने उस दे अगे ए आख के मत्था टेकिया कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। ओ पार लंघ के गनेसर दे देश दी धरती उत्ते जा पहुंचे। प्रभु ने शुरू से की क्या सी? आओ 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 पार चलिए। और प्रभु इतने की कर गया? आओ पार चले गए। विच तूफान आए, हनेरियां आईया, बीमारियां आईया, कर्जे आए, पर आप स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के सामने। क्योंकि प्रभु ने कहा आओ स्वर्ग चलिए, तो आप सभी स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के सामने। आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। वायदा करे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं विश्वास करूं, शक ना करूं। मैं विश्वास करूं, शक ना करूं। आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। अंधकार की शक्तियां आज नाश हो जाए।
प्रभु मैं पार जाऊं, मैं इन हालातों से, इन कर्जों से, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से मैं पार चला जाऊं। आज यीशु के नाम से ये पूरा हो जाए। सभी जन घुटनों के बल प्रेयर करेंगे परमेश्वर के